नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कौन देगा हिसाब लगभग 3 साल की उस कैद का जो अपने आप में भाजपा के शासन में मुसलमानों के साथ अन्याय और आतंक का उदाहरण बन गया है। सब के सब छूट गए, बाइज्जत बरी, सब के सब बेकसूर थे, एक भी सबूत नहीं था उनके खिलाफ। और वो कोई एक दो नहीं थे, पूरे 11 थे। कहानी मध्य प्रदेश के खरगोन की है। आप भूल गए हो तो याद दिला दें कि रामनवमी जुलूस के दौरान आज से 4 साल पहले सांप्रदायिक हिंसा भड़कने पर बुलडोजर इंसाफ का जो नंगा नाच हुआ था, उसके बाद एक एक करके 11 मुसलमानों को जेलों में ठूंस दिया गया था। मैं जानता हूं कि इस खबर में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन मैं नाम पढ़ देता हूं और उनकी कैद के दिन, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि भारत में इंसाफ का मतलब अपने आप में इंसाफ की हत्या हो चुका है, खासकर मुसलमानों के लिए। इबादत अली 12 अप्रैल 2022 से 16 जुलाई 2026 तक कुल 827 दिन जेल, शहरयार 827 दिन जेल, शब्बीर और मुश्ताक 567 दिन जेल में कैद रहे, आजम 529 दिन कैद रहा, फैजल 468 दिन के लिए, सादिक, अब्दुल्ला और साहिब 466 दिन, इमरान और राजिम 462 दिन। ये सारे के सारे बेकसूर थे साहब। लेकिन नहीं साहब, वो बेकसूर नहीं थे। उनका सबसे बड़ा गुनाह था मुसलमान होना, और इससे भी बड़ा गुनाह था भाजपा के रामराज में मुसलमान होना। कोर्ट ने साफ कहा कि अभियोजन पक्ष उन्हें कसूरवार साबित करने के लिए संदेह से परे एक भी ढंग का सबूत या दलील देने में नाकाम रहा। पूरी तफ्तीश मुसलमानों से नफरत, झूठी गवाहियों और मनगढ़ंत आरोपों का पुलिंदा थी। नतीजा, दहशत के दम पर खड़े किए गए अधिकांश गवाहों ने मामले के बीच में ही अपने आप को पीछे खींच लिया। फॉरेंसिक सबूत का गट्ठर पेश किया गया, लेकिन वो इस बुनियादी आरोप को ही साबित नहीं कर सके कि हिंसा के दौरान पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया था। मतलब जांच के नाम पर मजाक किया गया मुसलमानों को फंसाने के लिए। खरगोन जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपने फैसले में लिखा कि पुलिस सजा के लिए जरूरी सबसे बेसिक सबूतों की जरूरतों को भी पूरा करने में फेल रही। नतीजा, हम सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी करते हैं। लेकिन क्या इसे इंसाफ कहा भी जा सकता है? क्योंकि सभी आरोपी पहले ही 462 दिन से लेकर 827 दिन कस्टडी में बिता चुके थे। जरा झूठ का पहाड़ देखिए। पुलिस ने एक सरासर फर्जी मामला बनाया था कि 11 मुसलमानों ने कई अनजान लोगों के साथ 10 अप्रैल 2022 को खरगोन में हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान एक गैर कानूनी जमावड़ा बनाया। लिखा कि आरोपी पत्थर, तलवार, डंडे और पेट्रोल बम से लैस भीड़ का हिस्सा थे, जिसने भटवाड़ी इलाके में हिंदू घरों पर हमला कर दिया, घरों में तोड़फोड़ की, गाड़ियां जलाई, घरों में बिना इजाजत घुसे और रहने वालों की जान को खतरे में डाला। यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ झूठ था। इस फैसले से यह भी पता चलता है कि सांप्रदायिक हिंसा के दौरान पुलिस कैसे काम करती है। बिना किसी भेदभाव के जांच और गिरफ्तारी की बजाय चुन चुनकर मुसलमानों को उठा लिया गया। आपको याद दिला दें कि यह केस 10 अप्रैल 2022 को खरगोन में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा से शुरू हुआ। राजनीति ने इसे उकसाया, घरों, दुकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। एसपी समेत कई पुलिस वाले भी घायल हुए। नतीजा, कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट सर्विस रोक दी गई और पूरे जिले को छावनी में तब्दील कर दिया गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने इस घटना को कानून व्यवस्था के मुद्दे से बदलकर एक राष्ट्रीय संवैधानिक बहस बना दिया, क्योंकि पुलिस और सरकार के निशाने पर थे मुसलमान, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान। हिंसा के 48 घंटे के भीतर मध्य प्रदेश सरकार ने दंगों में शामिल होने के आरोपियों से कथित तौर पर जुड़े दर्जनों मकानों और दुकानों को गिराने की मुहिम शुरू कर दी। बुलडोजर ज्यादातर मुस्लिम इलाकों में घुस गए और विध्वंस का एक शर्मनाक अध्याय लिखा जाने लगा। 24 घंटे के भीतर जिला प्रशासन ने शहर के 5 इलाकों में 16 घर और 29 दुकानें गिरा दी। मतलब कुल मिलाकर 44, सारे के सारे सिर्फ मुसलमानों के।
पूरे देश में इसे लेकर बहस शुरू हो गई। नागरिक अधिकार संगठनों, संविधान विशेषज्ञों और विपक्षी दलों ने इसकी कड़ी आलोचना की। सबने कहा कि यह तोड़फोड़ बिना सुनवाई के सजा देने जैसा है, लेकिन राज्य सरकार ने कहा कि इसका हिंसा से कोई लेना देना ही नहीं। इन मकानों दुकानों को बनाने में जरूरी मंजूरी का उल्लंघन किया गया है। तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बिना किसी सुनवाई के धमकी दी कि जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को ही पत्थरों का ढेर बना देंगे। ऐसे में खरगोन कोर्ट का फैसला बहुत सारी स्थितियों को साफ करता है। 27 जुलाई को दिए गए एक विस्तृत फैसले में चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुकेश नाथ ने लिखा, अभियोजन पक्ष ने यह तो साबित किया कि खरगोन के भाटवाड़ी इलाके में बड़े पैमाने पर दंगे भड़के, आगजनी हुई और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं घटी, लेकिन वो ये नहीं साबित कर पाया कि अदालत में पेश किए गए 11 आरोपी ही उन अपराधों के लिए जिम्मेदार थे, जबकि पुलिस ने साफ आरोप लगाया था कि ये 11 मुसलमान आरोपी पत्थरों, तलवारों, लाठियों और पेट्रोल बमों से लैस उस भीड़ का हिस्सा थे जिसने भाटवाड़ी इलाके में हिंदू घरों पर हमला किया। आरोप यह भी लगाया गया कि भीड़ में शामिल लोगों ने पत्थर और पेट्रोल बम फेंके, घरों और मोटरसाइकिलों में आग लगा दी, घर का सामान तोड़ फोड़ दिया और कीमती सामान लूट लिया। कोर्ट ने फैसले में कहा, हिंसा से इनकार नहीं है, लेकिन हिंसा किसने की इसे साबित करने के लिए कोई सबूत हमारे सामने नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मुख्य मुद्दा यह नहीं था कि सांप्रदायिक हिंसा हुई या नहीं, बल्कि यह था कि क्या अभियोजन पक्ष ने बिना किसी शक के यह साबित किया कि ये 11 आरोपी उस भीड़ का हिस्सा थे जो इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार थे। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों से पूछताछ की। उनमें से 11 को चश्मदीद गवाह के तौर पर पेश किया गया। कोर्ट ने पाया कि उन्हें 11 गवाहों में से 8 आरोपियों की पहचान तक नहीं कर सके। कमाल की बात तो यह है कि खुद शिकायतकर्ताओं ने भी किसी आरोपी की पहचान नहीं की और बचे हुए गवाह पुलिस के सामने दिए गए बयानों से पलट गए। मतलब पुलिस ने जोर जबरदस्ती करके बयान दिलवाए थे, लेकिन अदालत में वो टिक नहीं सके। वकीलों की जिरह में भी आरोपियों को दोषी ठहराने लायक कोई सबूत सामने नहीं आया। तो ये है हमारे देश में मुसलमानों की वास्तविक स्थिति। ये एक क्लासिक केस है कि किस तरह पुलिस सांप्रदायिक हिंसा के मामलों को मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। और यह कहानी केवल खरगोन की नहीं है बाबू, यही स्क्रिप्ट दिल्ली से लेकर गाजियाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, संभल, अलीगढ़, इलाहाबाद, मुंबई तक लिखी जा रही है। इस चक्की में इंसाफ सिर्फ एक इंतजार है। और यह कहानी केवल उमर खालिद या शर्जील इमाम की कहानी नहीं है साहब, उन सैकड़ों हजारों मुसलमानों की है जिनके लिए दहशत ही इंसाफ की फितरत बन चुकी है। मत पूछिएगा कि मुसलमानों की उन बस्तियों में संविधान काम करता है या नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।